बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। काम करें ताकि आपको पता हो कि यार जो जो हमारे एड्स हैं वो किस तरह परफॉर्म करते हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। खैर मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल सिंपल रखा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। वो कहता है हेडलाइन दे दो, मैं हेडलाइन भी दे देता हूँ और मैं इसको ज़रा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ओनली 349 RS सही है, मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर वो मुझे दिखा भी रहा है कि यार आपका जो ऐड है वो किस तरह सारा लगेगा। ठीक है जी, बाकी मैं इसके अंदर कुछ खास चेंज नहीं करूँगा। मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। आपके अगर ऐड में कोई एरर नहीं है तो आपको पब्लिश कर देगा, अगर कोई एरर हुआ तो आपको बता देगा कि यार आपका ऐड पब्लिश हो गया। वो मुझे कह रहा है कि आपका ऐड प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको दिखाना था। इसको मैं इंशाल्लाह इसके बाद ऑफ़ कर दूँगा, अभी ऑफ़ कर देता हूँ। इस ऐड को मैंने ऑफ़ कर दिया, उसकी वजह यह है कि सिर्फ मैंने आपको बताना था कि इस तरह आप फेसबुक ऐड्स चला सकते हैं। ये तो इसका बेसिक सा तरीका था कि आपने इस तरह फेसबुक ऐड्स चलाने हैं। इसके बाद रह गई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है बेसिकली कि आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढते हो जो कि थोड़ा मशहूर है, आप उसको कुछ पैसे देते हो, प्रोडक्ट देते हो, आप उसको कहते हो कि यार हमारी प्रोडक्ट अपने पेज के ऊपर लगा दो, हमें शॉर्ट आउट दे दो और हम आपको प्रोडक्ट भी दे देंगे फ्री में, और यानी कि आप हमारा कुछ भी कर देना व्हाट्सएवर। मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि ये एक पेज है, हम कोई और सर्च करते हैं यार। हम सर्च करते हैं जी, क्या सर्च करेंगे हम सर्च कर लेते हैं, लेट्स सपोज के वकार ज़का आ गया यार, ये तो अच्छा, जैसे वकार ज़का आ गया, सही है। इसमें क्या होगा बेसिकली कि अब मैं आपको अगर कुछ दिखाऊं कि अगर इन्होंने पेड प्रमोशन की हुई है, वैसे तो ये पेड प्रमोशन करते ही रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इन्होंने अपने ग्रुप की प्रमोशन की है, लेट्स सपोज ये किसी और का ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर वकार साहब कहते हैं कि यार ये हमारा ये प्रोडक्ट है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बायो के अंदर लिंक आप जाके क्लिक कर लें। तो यहाँ से आप, मिसाल दे रहा हूँ, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को ढूंढ सकते हैं। वैसे तो जैसे इसने लिखा भी होगा वैसे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर, तो आप रब्ता कर सकते हैं ना। तो इस तरह आप जाके किसी इन्फ्लुएंसर को ढूंढ सकते हैं जिसके जो मार्केटिंग करता हो, कुछ पैसे दें और वाउचर क्रिएट करके दें, वो आपको बना देगा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपने सबसे पहले बेसिकली करना क्या होता है कि आपने जो आपका प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, आपने इसको देखना है कि ये मार्केट के हिसाब से कितना कम्पैक्टफुल है, कितना रिजल्टफुल है, कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो हैं कि नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे इसका नो डाउट इसका जो टाइटल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन व्हाट आई एम सीइंग कि इसका जो हाइलाइट्स हैं, जो इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, वो बिल्कुल फारिग हैं। इसने कुछ भी डिटेल नहीं लिखी हुई, सिर्फ एक कुछ सीधा डिटेल लिखे हैं। इसी तरह इसने डिस्क्रिप्शन बहुत फारिग बनाई है, इसने कुछ भी नहीं लिखा डिस्क्रिप्शन के अंदर, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आ सकती थी। उसने सिर्फ एक छोटा सा, ये साफ जाहिर करता है कि ये किसी मतलब कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है जिसने ये सारी चीज़ें की हैं। तो एक लो कह लें कि उसको पता नहीं है कि लो कैपेसिटी के ऊपर वो रख के काम कर रहा है, हालांकि दराज मॉल का स्टोर है, होना नहीं चाहिए, और फ्लैगशिप स्टोर भी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, तो आपकी वेल डिज़ाइंड आपके बुलेट पॉइंट्स हों, आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो, आपका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जैसे मोबाइल चार्जर सर्च करते हैं तो जो सजेशन कीवर्ड आ रहे होते हैं, वो सजेशन कीवर्ड आप इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर अभी दिखाता है, ये सारे कीवर्ड डाल के आप वही डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दें, आप टाइटल के अंदर डाल दें, आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर डाल दें, ताकि मल्टीपल कीवर्ड्स को जब टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रैंकिंग में बूस्ट मिलेगा। अच्छा जी, हम उसी तरफ आ रहे हैं। अब लो प्राइस ऑन होल पेज, इसका क्या मतलब है कि भाईजान हमने जो प्रोडक्ट बेचनी है, मिसाल के तौर पे हम इसको मज़ीद सैमसंग मोबाइल चार्जर, ये सैमसंग मोबाइल चार्जर, मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ ताकि हमें सहूलत रहे। मिसाल के तौर पे हमारा जो सैमसंग का मोबाइल चार्जर है ना, वो है ये वाला, ठीक है। अडाप्टिव चार्जिंग है 15 और 18 वाट का।
ये 2 बेसिकली वेरिएशन होगी इसके अंदर, तो ये 220 रुपये का बेच रहा है। मिसाल के तौर पे मेरी ये प्रोडक्ट है, बाकी सारी इररिलेवेंट प्रोडक्ट है, मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। अब मेरी ये प्रोडक्ट है, तो मैं अगर ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ना, तो मेरी प्राइस पूरे पेज पे सबसे कम होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमने इस पे VVROs नहीं करने, हमने इस पे किसी तरह का कोई भी VVRO नहीं करना, इसको हमने ऑर्गेनिकली ही रैंक करना है। हमारी जो प्रोडक्ट है सबसे कम पेज पे हो, जैसे इसकी प्राइस हाई है, हमारी अभी भी लो है, हमारी अभी भी लो है, 220 रुपये है, 220 रुपये है, 119 रुपये, 199 यानी कि 199 रुपये प्राइस है इसकी। तो ये बंदा, एक और बंदा मिल गया 190 रुपये में बेच रहा है, नाइस। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब 190 रुपये वाला बंदा है जो अब तक सबसे सस्ता बेच रहा है, तो हमें इसी तरह अपनी प्राइस सबसे कम पेज पे रखनी चाहिए। इन लोगों ने वैसे अपनी लिस्टिंग बनाई नहीं हुई, जैसे 190 रुपये वाला है, इसने कुछ भी नहीं किया होगा, इसने इंटरनेट से तस्वीर उठाई है, लगा दी है, भद्दा सा टाइटल दिया है और कुछ भी नहीं किया होगा इमेजेस के ऊपर, इसलिए इसकी प्रोडक्ट रैंक ज़रूर है। आप देख रहे होंगे इसकी प्रोडक्ट 13-14 हज़ार लिस्टिंग के अंदर रैंक ज़रूर है, सही है ना। इसके नीचे भी लोग होंगे जो बहुत अच्छा टाइटल होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी नहीं बेच रहे होंगे। उसकी वजह है उन्होंने एक चीज़ को इग्नोर किया है, वो है अल्लाह आपका भला करे, प्राइसिंग, लो प्राइसिंग। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो देखिए जो डिस्काउंट आपको नज़र आ रहा है, इसने कहा एक्चुअल प्राइस 400 है, 53% डिस्काउंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसके ऊपर डिस्काउंट भी ऑफर करना है आपने, ठीक है, ताकि आप इसका भी रैंकिंग के ऊपर एक काफ़ी इफेक्ट होता है कि आपने इसको भी देख लेना है कि यार क्या जो भी आप, जाहिर सी बात है, इसको करने से पहले आप ज़रूर एक दफ़ा डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन इस डिस्काउंट जो ऑफर कर रहे होते हैं हम, इसका भी एक बहुत फ़ायदा होता है रैंकिंग के अंदर। मिसाल के तौर पर देखें, जिसका ज़्यादा डिस्काउंट है उसकी उतनी ज़्यादा एक कह लें कि इन टर्म ऑफ विजिबिलिटी, इन टर्म ऑफ अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। जैसे ये है सैमसंग का ओरिजिनल फास्ट चार्जर है, ठीक है जी, और इस सबसे टॉप पे बैठा, कुछ भी नहीं इसने भी किया, इसने भी बस चवल मारी हुई है और फिर भी ये रैंक पे है। तो आपकी जो प्राइस है वो कम होनी चाहिए। इसी तरह जो आपकी प्रोडक्ट है वो आप प्रोडक्ट अपनी हाफ प्राइस में सेल करें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जाके, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जाके सेल कर रहे हो, जहाँ पर आप हाफ प्राइस में प्रोडक्ट को दे रहे हो। देखिए, जब हम VVROs करते हैं तभी तो हम अपनी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ना, 100%, साथ में अपनी प्रोडक्ट भी फ्री दे रहे होते हैं, पैसे भी दे रहे होते हैं, तो हमें तो बहुत महंगा पड़ता है VVRO, इसलिए हमने VVROs नहीं करना। विदाउट VVROs हमने अपनी लॉन्चिंग करनी है सारी, और इसके अंदर हमने किसी तरह का कोई VVRO इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए हम ये सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, हमने फेसबुक एड्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, हमने इमेजेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, हमने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, हमारा यूज़र हर तरीके से चल रहा हो, हमारी इमेजेस टॉप क्लास हों। देखें, एक कहावत है कि आप प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप इमेज बेचते हो, तो हमारी जो इमेजेस हैं वो बहुत टॉप क्लास होनी चाहिए। उसके अंदर किसी तरह का कोई क्यूरी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरह का मसला नहीं होना चाहिए। इसके रिलेटेड अगर आपके जितने भी सवालात हैं तो उसका बहुत आसान हल ये है कि आप गूगल पे जाएँ, आप लिखें क्रिएटर बेज, ठीक है, और जब आप क्रिएटर बेज लिखेंगे तो आपके सामने ये हमारी कंपनी आ जाएगी। आपने इसके फेसबुक पे चले जाना है। जब आप फेसबुक पे जाएंगे तो यहाँ पर जाके यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ग्रुप्स, ठीक है, अब ग्रुप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आप क्रिएटर बेस के ग्रुप में चले जाएं, ये आपके सामने ग्रुप खुल जाएगा इस तरह का, ठीक है जी। ये ग्रुप है, इसके अंदर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा और ऑब्वियसली आप उनको आंसर